आदाब नाजरीन, परवाज में आज हम आप सभी खवातीन को अपने बच्चों की सेहत को लेकर बेदार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके बच्चे सेहतमंद रहें और लंबी उम्र पाएं। इसके लिए आपको सिर्फ दुआओं पर ही नहीं बल्कि दवाओं यानी टीकाकारी की तरफ भी ध्यान देना होगा। आज के वक्त में कई ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं जो घात लगाकर बैठी हैं, जो हमारे बचपन हमसे छीन लेना चाहती हैं। हुकूमत के साथ मिलकर यूनिसेफ जैसी बैनुल अक़वामी तंजीमें मुल्क के तूलो अर्ज में मुश्किल तरीन दूर दराज के इलाकों तक जा रही हैं ताकि इन बीमारियों से बचाव के लिए टीके बच्चों को दिए जा सकें। आज आप मेरे साथ अरुणाचल के दूर दराज इलाकों में चलिए और जानिए टीकाकारी की अहमियत को। याद रखिए, हमारी जरा सी लापरवाही हमारे बच्चों की जान की दुश्मन हो सकती है। हमारे मुल्क के वो ही दुश्मन नहीं है जो हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं। हमारे मुल्क की दुश्मन कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। ये कुछ ऐसी मूजी बीमारियां हैं जो हमारे देश के बच्चों की सेहत की दुश्मन है और जिनकी वजह से हर बरस लाखों बच्चे मौत का निवाला बन जाते हैं। चेचक और रुबेला जैसी बीमारियों की टीकाकारी को लेकर हमारे यहाँ वो बेदारी नहीं है जिसकी वजह से हमारा बचपन खतरे में रहता है। हुकूमत यूनिसेफ की मदद से दूर दराज के इलाकों में टीकाकारी को बढ़ावा देने के लिए मुहिम छेड़े हैं, लेकिन इसको लेकर अभी और बेदारी आनी बाकी है। अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज के इलाके का हमने जायजा लिया और वहां इस मुहिम को आगे बढ़ते देखा। ये सिर्फ एक इलाके की बात नहीं है बल्कि पूरे मुल्क में टीकाकारी को लेकर बेदारी लाने की कोशिश है। जानकारी की कमी की वजह से लोग इस तरह की मुहिम में कम ही हिस्सा लेते हैं, लेकिन हुकूमतों की कोशिशों से और मजहबी रहनुमाओं और समाजी कारकुनों की शुमूलियत से ये मुहिम हर शहर, हर गांव तक पहुंचने लगी है। दुनिया में पैदा होने वाले हर बच्चे का हक है कि उसे एक हेल्दी जिंदगी मिले और इसके लिए ज़रूरी है कि उसका वैक्सीनेशन हो। वैक्सीनेशन जो उसे खतरनाक वायरसेस से बचाए, जैसे कि मीजल्स और रुबेला। और इसके लिए यूनिसेफ जैसी संस्था देश के कोने कोने में जाकर काम करती है, सिर्फ इसलिए ताकि आपके बच्चे सेफ रहें। यूं तो दुनिया भर में हेल्थ और वेलफेयर से जुड़े कई प्रोग्राम्स चलाए जाते रहे हैं और चल रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में 2014 में केंद्र सरकार ने मिशन इंद्रधनुष शुरू किया था, जिसका मकसद था हर बच्चे और हर औरत को खतरनाक बीमारियों से बचाना और इसके लिए उन्हें इम्यूनाइज करना। जुलाई 2017 तक ये मुहिम देश के 528 जिलों में 2,55,00,000 बच्चों और करीब 68,70,000 हामला औरतों तक पहुंचा। वहीं 2017 अक्टूबर आते आते इन आंकड़ों में इजाफा हुआ। दिसंबर 2018 तक सरकार का टारगेट है कि देश के 90% बच्चों और औरतों को पूरी तरह से इम्यूनाइज किया जा सके। इसीलिए इसके अंदर मीजल्स और रुबेला जैसे खतरनाक वायरसेस को भी रखा गया। ये सारे जो भी डायरेक्टर्स हैं, DDSEs हो गए, हमारे DDICDS हो गए, उन सब का मीटिंग लिया। उसमें उन्होंने अपने टारगेट्स, हाउ टू गो अबाउट इट प्लान किया कि कन्वर्जेंस में हमने आंगनवाड़ी सेंटर्स में कौन सी किस विलेज में करना है या फिर कहाँ पे हम स्कूल्स में ही लेके आ रहे हैं सारे बच्चे। टारगेट्स रिव्यू किए गए, नोडल टीचर्स बनाए गए, फिर उन्होंने भी अपने लेवल पे स्पिरिचुअल लीडर्स को एंगेज किया, प्रॉपर कम्युनिकेशन प्लान बनाया, ब्लॉक टास्क फोर्स तक हम नीचे तक गए।
जिसमें हमारे यहाँ पे जैसे मेन लैंड में तहसीलदार होता है, यहाँ पे सर्कल ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ पे सर्कल ऑफिसर्स, हमारे यहाँ पे सर्कल ऑफिसर्स ने चेयर की मीटिंग। तो जो लोअर लेवल के जो होते हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स, ये सारे लोग आए, बिकॉज जब तक आपका नीचे वाला तबका को पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है, तो ऊपर आप कितना ही प्लानिंग करते रहे वो नहीं होगा। देन एक लेटर गया सारे डीसीज को फ्रॉम दी साइन ऑफ कमिश्नर हेल्थ, सेक्रेटरी WCD, सेक्रेटरी एजुकेशन, सेक्रेटरी PR, पंचायती राज, सो दैट कि गांव में भी जो ग्राम पंचायत हैं, गांव बूढ़ा कल्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो जो बहुत एल्डरली लोग होते हैं जिसको सब रिस्पेक्ट करते हैं विलेज में, गांव बूढ़ा को हमने रोप इन किया। तो गांव बूढ़ा ने बोला अपना विलेज में जाके कि ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उससे भी हमें बहुत सपोर्ट मिला। तो दैट्स हाउ वी हैव कन्वर्ज्ड ऑल दी मिसिंग थ्रेड्स एंड देन वी वेंट अहेड विद दिस कैंपेन। टीचर से बात किया है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर से बात किया और एक समय उनसे मांगा है और सब सारे बच्चों को इकट्ठा करके हमने फर्स्ट सेंसिटाइज किया है MR के बारे में, क्योंकि जो इंजेक्शन के लिए कोई बच्चे मतलब रेसिस्ट करते हैं, डरते हैं, इसलिए हमने सोचा ये बच्चे को ये अवेयरनेस देना ज़रूरी है। तो हमने कोई काफ़ी स्कूल गया है और हमने ये बिफोर वैक्सीनेशन हमने ये सेंसिटाइज किया है स्टूडेंट को। मेडिकल डिपार्टमेंट का मदद से टीचर्स को, नोडल टीचर को सबसे पहले ट्रेनिंग दिया और हमारे टीचर्स जो है बच्चों को बता दिया अपना माँ पिताजी को बताने के लिए, और बच्चों के द्वारा माँ पिताजी को जानकारी हुआ मीजल रूबेला के बारे में, और माँ पिताजी जो है इसको प्रोटेस्ट नहीं किया। और जब ये कैंपेन शुरू हुआ हमने बी फील्ड में विज़िट किया और जाके देखा कि बच्चे जो है वैक्सीन लेने के लिए बहुत उत्सुक था। हमारी टीचर ने कहा था कि हमको आज इंजेक्शन लगेगा। हम लोग पहले डर गए थे, पर अभी लगाने के बाद ठीक अच्छा लगा। इंजेक्शन मारेगा बोल के हम डर लग गया था, पर मार के अभी अच्छे लगा। First time it's injection for me, so I was little tensed, but after this vaccination, before 5 minutes, I was very happy that it's not so much pain. जब मैं वैक्सीन मारा तब मुझे तो लग रहा था कि कोई मच्छर काट रहा है, कुछ दर्द भी नहीं है। हमने इससे पहले बच्चों के पेरेंट्स को अवेयर किया है कि ये मीजल्स और रूबेला कार्यक्रम बच्चों को किस प्रकार से बीमारी से बचा सकता है। एज वी नो द प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जो भी इस तरह के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते हैं, हम और हमारा विद्यालय, हमारा पूरा स्टाफ उसको अच्छे से सपोर्ट करता है, एंड वी ट्राई टू get it a great success so that each and every student of our Vidyalaya of our country should be vaccinated so that they can be prevented from all such types of diseases. आगे देखेंगे कि यूनिसेफ की संस्था किस तरह से इस काम को अंजाम दे रही है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ये एक ऐसी बीमारी है जो पेशेंट के छींकने और हंसने से आसानी से फैलती है। मीजल्स होने से तेज बुखार, आंख नाक से पानी आना और खसरे के दाने, जिसे हम रैश कहते हैं,
वो पूरी बॉडी पर फैल जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण आप कई अन्य जानलेवा बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जैसे कि निमोनिया, एन्केफेलाइटिस, डायरिया आदि। वहीं रुबेला की वजह से तो हामला औरतों को और भी ज़्यादा नुकसान होता है, जैसे मिसकैरेज हो जाना या फिर बच्चे की मां के पेट में ही मौत हो जाना। और जीवित बच्चे जन्म देने पर भी कई सारे बर्थ डिफेक्ट्स के साथ जन्म लेते हैं, जैसे कि अंधेपन, बेरेपन और मानसिक रूप से अपाहिज। मीजल्स और रुबेला बच्चे और जवान लड़के लड़कियों में सबसे ज़्यादा होती है। मीजल्स और रुबेला को खत्म करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम भारत सरकार ने भी अपनाई। 2020 तक इसमें पूरी तरह कामयाब होने का टारगेट रखा गया है। कैबिनेट के सारे मंत्रीगण थे, हमारे सीएम थे। 30 जनवरी को वो लॉन्च किया गया सीएम के द्वारा स्टेट लेवल पे, एंड सारा डिस्ट्रिक्ट्स ने 1 फेब को वहाँ के लोकल एमएलएज, डीसीज, जो भी सब सुपीरियर मोस्ट पीपल जो भी अवेलेबल थे डिस्ट्रिक्ट में, उन सब ने लॉन्च किया। तो दिस शोज द इम्पोर्टेंस इन द बिगिनिंग, जहाँ पे हम लोग को सभी को मैंने बताया गया वे अदर्स जैसे एनजीओज हैं और फिर ये जो रिलीजियस हेड्स थे, सभी को बुला के यूथ लोग को, ऑल ऑफ देम, उन लोग को बुला के हमारा यहाँ पे मीटिंग हुआ था। और उसमें मीटिंग में हम लोग को बताया गया कि दिस थिंग, ये MRV के ऊपर में हम लोग को सेंसिटाइज किया था, हम लोग को अवेयरनेस दिया था, और फिर कब हम लोग को क्या करना है वो सब हमको उसमें मीटिंग में हम लोग ने डिस्कस किया। अरुणाचल प्रदेश हुकूमत की मुहिम में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में और स्कूलों में जाकर लोगों ने अपने 9 महीने से लेकर 15 साल तक के बच्चों और हामला औरतों को टीके लगवाए और इस तरह इस मुहिम में कामयाबी हासिल की। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। मुआशरे में इसे लेकर कई तरह की अफवाहें भी फैलाई गईं, जैसे ये वैक्सीन एक खास कम्युनिटी की आबादी को रोकने के लिए लगाए जा रहे हैं, इसलिए कई जगह लोग इसके खिलाफ भी हुए, न इस मुहिम का हिस्सा बने और न ही अपने बच्चों को टीके लगवाए। लेकिन सरकार ने भरोसे की उन कड़ियों को बिखरने नहीं दिया, बल्कि उस अफवाह का जवाब मुश्किल से मुश्किल रास्तों से गुजर कर दिया। जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स हमने जिनको रोप इन किया था, देयर एक्शन केम इन। तो चर्चेज़ में जैसे उन्होंने बोला, लोगों ने पूछा, मॉस्क में पूछा, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी यहाँ से, क्योंकि बहुत नेगेटिव हुआ कि इम्पोर्टेंट कर देगा ये वैक्सीन, जो कि बिल्कुल झूठ था, बिल्कुल झूठ था। तो जब मौलवी जी ने बोला अपने मुंह से, तो लोग एकदम एश्योर हो गए कि ये बिल्कुल झूठ है। एंड देन हमने उनको सारे, इनफैक्ट रिलीजियस लीडर्स की एक बुकलेट थी जो यूनिसेफ ने हमने दी थी, हमको दी थी, एंड देन वो सारी हमने सर्कुलेट की, नॉट जस्ट इन द स्टेट हेडक्वार्टर्स बट इवन इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑल्सो। बीच में जब फील्ड में गया तो कुछ र्यूमर्स आया जो कि व्हाट्सएप वीडियो क्लिप का वजह था, और टीचर्स और पेरेंट्स जो है, जो मिलता था, वो लोग भी पूछते थे, और हम लोग इन लोगों को जो सच्चाई है फुल वीडियो क्लिप दिखा के इन लोगों को कन्विंस किया कि ये फ़ायदा के लिए दिया है। और हमें जब मॉनिटरिंग करना होता था, वो हम लोगों ने डिपार्टमेंट का व्हाट्सएप ग्रुप था, मीजल्स रुबेला का व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें जो क्वेरीज होते थे उसको भी हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा भी मीटअप करता था। कभी भी वैक्सीन तो सब एक कम्युनिटी क्यों नहीं देता है, वो तो सब कम्युनिटी को वैक्सीन को देने वाला चीज़ है। तो होने से तो हाफ क्लिक वाला रूमर का मुताबिक होने से तो सब कम्युनिटी को भी वो इफेक्ट होगा। तो उसमें तो लेकिन वो ख़त्म हो गया, विद इन 2-3 डेज का अंदर हम लोग उसको मैटर को सॉल्व किया। दूर दराज के छोटे छोटे गांव तक पहुंचकर अवेयरनेस फैलाई और एक एक बच्चे को इम्यूनाइज किया। इस कैंपेन को देखने के लिए हमारी टीम भी उन इलाकों में गई जहां मीलों पैदल चलने के बाद हम दूर दराज के पसमानदा इलाकों में पहुंचे।
यूनिसेफ की टीम हमें जंगलों से होते हुए, चट्टानों से होते हुए और झूलते हुए ब्रिजेस से लेकर इस गांव में आई है ताकि यहां पर वो अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला सके, लोगों को अवेयर कर सके कि वैक्सीनेशन आखिर क्या है और क्यों ज़रूरी है उनके बच्चों के लिए। ऐसे एक छोटे से गांव पोंगिंग विलेज में हम पहुंचे, जहां ना स्कूल है, ना अस्पताल है और ना ही कुछ खास सहूलियत। लेकिन यहाँ के लोगों से अगर पूछा जाए कि मीजल्स और रुबेला क्या है और क्यों इसके लिए टीका लगवाएं, तो पता चलता है कि सरकार और यूनिसेफ ने मिलकर कैसे ऐसे इलाकों में भी लोगों तक जानकारी पहुंचाई। वैक्सीन के लिए हम पासीघाट से यहाँ तक पोंगुंग तक आया है, पैदल भी चल के आया है, लगभग 5 किलोमीटर होगा, तो उतना हम लोग पैदल चल के आया, बहुत थक गया और गर्म भी है। अभी मौसम तो बारिश हो गया, लेकिन हम लोग अभी एक मिशन है हम लोग का, रूबेला को डिटेक्ट करना है, उसके लिए हम लोग यहाँ वैक्सीन को लेके आया है। ये वैक्सीन जो है हम लोग पहले हेल्थ फैसिलिटी में पहुँचा देते हैं, फिर वहाँ से हम लोग हेल्थ वर्कर्स जो है उन लोग बस्ती बस्ती में जाने के लिए बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है, जैसे कि पैदल चढ़ना पड़ता है और खास करके बारिश होने से या इसमें नदी पार करना पड़ता है, और उसके बाद में मतलब जहाँ पे गाड़ी नहीं है पैदल चढ़ना पड़ता है, कम से कम मतलब 5 घंटा पैदल मारना पड़ता है। ऐसे करके हम लोग वैक्सीन को मतलब हर बस्ती में हर गाँव में पहुँचा देते हैं, और ताकि हम लोग जितना भी हम लोग का जो बच्चा है, एक भी मतलब बच्चा की मतलब अनवैक्सीनेटेड नहीं ना हो। मतलब आरोना दे ngolok anam lagi le ngam lang dok ke hok miji subila lega panyong ngolok dol ngam dubi bupa kom ngolwito gama bombe ngolo kono baloga royal bank baloga inako nolu khok dolo ko panyang ko bingo puno lurikila kama delok kra bra ke bulu delok ke ngolom komor bidung mane bulu bedu barang anjing kolo kosto kolo। इसके लिए उन्होंने आशा वर्कर्स, ANMS और आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी साथ लिया, जिन्होंने गली मोहल्ले और घर घर पहुंचकर लोगों को समझाया और वैक्सीनेशन सेंटर्स तक लेकर आए। There was Asha who was convincing everyone here. Then there was a school here which the teachers also influenced them. And then mainly Asha was doing the interpersonal relationship. They were coming from house to house and giving the information. And there was even miking off and on, making the people aware here about the vaccination. आशा आके हम लोग को बताया कि ये इसका बात हम लोग और कॉलोनी में सब लोग बोल के जिसका घर में छोटा छोटा बच्चा है हम लोग और बोल के और टीका तो लगाने के लिए हम लोग करके जाके हम लोग टीका तो लगा के आए। यहाँ पे गाड़ी नहीं है,
मतलब गाड़ी नहीं आता है, रास्ता नहीं है, मतलब गाड़ी ये करने के लिए पैदल जाना पड़ता है, वहाँ से रोड से बहुत दूर है। ये मेडिकल का टीम आते हैं, एक महीना में आते हैं। मेरा 2 बच्चा है, एक बेटा है और एक बेटी है ना। एक जो 5 साल हो गया और दूसरा जो 2 साल। रूबेला वैक्सीन ना उसको देने के बाद ठीक है सब ना, कुछ बीमार भी नहीं हुआ है और पहले डरता था लेकिन अभी कुछ भी नहीं है ना, सब ठीक है। मेरे 2 बच्चे हैं और ये एक बेटी 5 साल है, उसको एक बेटी 5 साल है, ये 1 साल 7 महीना है। ये दोनों को लगाया इंजेक्शन। जितना बच्चे हैं सबको वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है और वैक्सीन नहीं लेने से फ्यूचर में बच्चा बीमार भी हो सकते हैं, इसलिए बच्चा लाइफ के लिए और अपना बच्चा को लाइफ क्यूर के लिए वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। आगे देखेंगे कि यूनिसेफ ने MR कैंपेन को किस तरह से कामयाब बनाया। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। MRVC मुहिम इसलिए भी कामयाब हुई क्योंकि ये उन लोगों तक भी पहुंची जिन्हें टारगेट बनाकर वैक्सीन के जरिए आबादी रोकने वाली अफवाह फैलाई जा रही थी। भारत सरकार की जानिब से जो योजना चल रही है उसमें हर घर से जो है कोई भी बच्चा छूटने ना पाए, और जो भी मेरे सर्किल के लोग होते हैं, मैं तो एक इमाम हूँ और जो भी नमाज़ पढ़ने आते हैं और जो मेरे पहचान के होते हैं, मैं उन लोगों से हमेशा यही कोशिश करता रहता हूँ, उनको बताता रहता हूँ कि आपके घर में जितने भी बच्चे हैं एक भी बच्चा छूटने ना पाए, चाहे वो स्कूल में हो और जहाँ भी इनका सेंटर चल रहा हो वहाँ जा कर के इस इंजेक्शन को दिलवाएं। कि इसके बारे में कुछ लोगों ने अफवाह भी फैलाया, लेकिन मैंने लोगों को बताया भी कि ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं इंजेक्शन के बारे में ऐसा है वैसा है, लेकिन ये सब गलत है और ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, अच्छी चीज़ है, इसको हर बच्चों को लगवाना चाहिए। और उनके माँ बाप से, उनके रिश्तेदारों से, हर लोगों से मैंने कहा और वो लोग इसमें लगवा भी रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, ये काम आगे भी बढ़ रहा है। हमारे स्कूल में भी फरवरी 1 को ये प्रोग्राम आया था, तो मैंने भी ये टीका लगवाया है अपने हाथ में। और मतलब ये जो वैक्सीनेशन हो रहा है ये हम लोग को वो बीमारी से बचा रहा है। मस्जिद में भी सबको हम बोल रहे हैं कि लगवाइए, अगर आपका कोई 15 साल से छोटा बच्चा है तो वो अच्छा है उसके सेहत के लिए। ये टीका लगाना बहुत ज़रूरी है, मैंने अपने बच्चों को टीका लगवाया। लेकिन मीजल्स और रुबेला की पूरी जानकारी मिलने के बाद उन लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया और अपने बच्चों को टीके लगवाए। बच्चा को वो टीका लगाया ना, वो टीका जो मीजल्स और रुबेला बीमार के लिए लगाया, और जब बदन में जो गुटी गुटी होता है निकालते हैं ना, और बच्चा का बीमार आपका सर दर्द बुखार उखार होता है ना, इससे बचने के लिए और इससे थोड़ा मजबूत होने के लिए ना अंदर से, इसीलिए हम लोग बच्चा को ये टीका लगाया। 4 साल का है, टीका लगाया है MR का और बीमारी से बचा लिया है। कुछ लोगों ने इस कैंपेन को किसी खास कम्युनिटी से जोड़कर भी देखा, लेकिन वो लाख कोशिशों के बाद भी कामयाब नहीं हुए और इस MR कैंपेन को अरुणाचल में बहुत बड़ी जीत हासिल हुई। टीका लगाए। मेरा नाम जैस्मिन है, मुझे भी टीका लगाए। मेरा नाम है मीनारा, मुझे भी टीका लगाए। मेरा नाम खुदरा है, हमें टीका लगाए। मेरा नाम हसीना बेगम है, मैं भी टीका लगाए है, आपने भी लगाए है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को उन 10 देशों में रखा गया है जहां पर नवजात शिशु पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस पूरे मुहिम की कामयाबी ने ये साबित कर दिया कि अच्छी नीयत से मंजिल की तरफ बढ़ाया गया कदम कभी नाकामयाब नहीं होता। इस वैक्सीनेशन कैंपेन की वजह से कई मासूम जिंदगियां महफूज हो गई हैं। इन चेहरों की मुस्कान बताती है कि कोशिशों का ये सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहेगा।
अरुणाचल देश का ऐसा राज्य बन गया है जहां पर MR कैंपेन पूरी तरह से कामयाब है और हम कह सकते हैं यहाँ 9 महीने से लेकर 15 साल तक का हर बच्चा वैक्सीनेट है और सेफ है। We are